Well, after Modi launched that unsparing attack on the Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal has now hit back at the BJP, launching a point-by-point rebuttal to Modi's charge. Kejriwal has cornered the BJP on its manifesto and promise of Pakka houses. Kejriwal said that how is the BJP making such fake promises when they only demolish slums? Here's what he said. 49 दिन के अंदर पूरी दिल्ली मानती है, दिल्ली में हमारे घोर विरोधी मानते हैं और इन बीजेपी और कांग्रेस वालों से बंद कमरे में पूछो, वो भी मानते हैं जी कि दिल्ली के अंदर 49 दिन में रिश्वतखोरी तो बंद कर दी थी, करी थी कि नहीं करी? 49 दिन में दिल्ली में महंगाई तो कम कर दी थी, करी थी कि नहीं करी थी? और पिछले 7 महीने में बीजेपी ने जो किया वो आपके सामने है। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अब 5 साल के लिए आप सरकार चुनने जा रहे हो। आप लोगों को तय करना है कि कौन सी पार्टी ज्यादा काम करेगी। All right, so the war of the rallies has begun. It's already begun really in Delhi, but this time it's gone to the highest possible level now. And let's make one thing very clear. Narendra Modi has made this emphatically a BJP versus Aam Aadmi Party affair. That's been underscored. The BJP's minister in this government, Nirmala Sitharaman, addressing another press conference, her third in 3 days. Let's listen in. जनता को इससे एक संदेश दें, पता नहीं 70 पॉइंट्स है, मगर मैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे 70 के ऊपर जवाब नहीं दे रही हूं, मगर आज रिलीज हुआ है, इसीलिए जितने भी विषय में हमारे पक्ष में से आपके सामने इन मैनिफेस्टो में जो बोला गया है वो या तो पहले से ही है या तो 49 डेज में करने लायक विषय थे मगर वो किया नहीं है और भागा बिना गवर्नेंस। ऐसे एक प्रमुख 10-15 विषय आपके सामने रखना चाहती हूं, क्योंकि मैनिफेस्टो तो एक बहुत सीक्रेट डॉक्यूमेंट होती है। कई बार विजन डॉक्यूमेंट रिलीज करने वाले पार्टी के ऊपर ये भी बोला जाता है कि क्यों मैनिफेस्टो नहीं है, क्यों विजन डॉक्यूमेंट ले आ रही हो। जब मैनिफेस्टो 1 का 49 डेज में इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ और उसको छोड़कर भागे, दूसरा मैनिफेस्टो ले आने के लिए कितना क्षमता, आत्मविश्वास होना चाहिए, ये सब मन में रखते हुए उनके आत्मविश्वास कितना गहरा है, ये इस परिप्रेक्ष्य में आपको एक आध पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहिए। मैनिफेस्टो में विमेन सिक्योरिटी के ऊपर, महिला सुरक्षा के ऊपर बहुत सारे विषय बोला गया है। सीसीटीवी कैमरा रखेंगे, रास्ते पर पुलिस रहेंगे और चौकी पर विमेन सिक्योरिटी के लिए फोर्स रहेगा। ये सब उनके पहले 2013 मैनिफेस्टो में भी बोला गया है, मगर उसके बाद उसको इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, वो एक बात है। मगर उनके मंत्रीगण का बिहेवियर के वजह से महिला को कितना असुरक्षा हुआ वो हम याद करना चाहिए। मैनिफेस्टो में एक विषय डाल रही हो मगर आपके लॉ मंत्री ही खुद महिला के असुरक्षा का कारण बना और महिला का इतना नीचा दिखाने वाले भाषा में बोलने वाले इस पार्टी सुरक्षा, महिला की सुरक्षा के ऊपर मैनिफेस्टो में विषय रखना, हमें तो विश्वास पैदा नहीं होता। ओ गॉड, मैंने विश्वास एक शब्द उपयोग किया। कुमार विश्वास जी भी आम आदमी पार्टी का मेंबर है, जो महिला के ऊपर इतना अच्छा विषय बोलता है, साथों साथ महिला को गाली गलौज भी बोलते हैं। ऐसे वरिष्ठ मेंबर के साथ जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, महिला सुरक्षा के ऊपर उनके मैनिफेस्टो में विषय रख रहा है, मुझे तो दुख लगता है। उसमें पढ़ने के बाद इतने सारे महिला, उनके वरिष्ठ नेता क्यों भाग दौड़ करके बाकी सब पार्टी में, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी में जो महिला के सुरक्षा के विषय में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इधर आए।